गरीब माँ, क्ले ओवन, एक डोमिनो स्टाइल पिज्जा। कुंडापुर नाम के गांव में सोमू नाम का गरीब इंसान रहता था। वो एक रिक्शा चलाते हुए जिंदगी गुजारता था। वे लोग गांव के बाहर कई एक छोटे से झोपड़ी में रहते थे। सोमू की चमेली नाम की पत्नी और 2 बच्चे थे। बिट्टू, गुड़िया उनके नाम थे। दोनों गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाई करते थे। चमेली एक अमीर घर में काम करती थी, लेकिन सोमू अपनी तनख्वाह काफी नहीं होने के कारण हमेशा दुखी रहता था। बिट्टू, गुड़िया को पिज्जा खाने की बहुत इच्छा होती थी, इसीलिए वे लोग स्कूल के बाद एक पिज्जा शॉप जाकर बाहर खड़े होकर शीशे से अंदर बैठकर पिज्जा खाने वाले लोगों के हाथ में पिज्जा देखकर बड़ी आस करते थे। गुड़िया, बिट्टू, वो रोटी की तरह है ना? वो नमकीन होता होगा या मीठा? तब बिट्टू, क्या पता कैसे होता होगा, लेकिन ये बात तो जरूर है कि वो बहुत स्वादिष्ट होता होगा। यूं कहा उन्हें देखकर दुकान का मालिक। अरे फिर से ये मनहूस लोग आ गए। ए सिक्योरिटी, क्या कर रहे हो भाई? देखो वे लोग फिर आए हैं। कहकर डांट देता था तो सिक्योरिटी अंदर आने कौन दे रे, निकलो कहकर मारने के लिए उनके पीछे जाता तो वे लोग फटाक से भाग जाते थे। घर पे बिट्टू, माँ, हमें पिज्जा खाने का बहुत मन कर रहा है, एक पिज्जा खरीद कर दो ना माँ। यूं कहा तो गुड़िया, हाँ माँ, बस एक ही काफी है, इतने दिनों से पूछ रहे हैं, अब जानते हो ना, एक बार खरीद कर दो ना। यूं कहा चमेली, मुंह बंद करके आकर खाना खाओ। पिज्जा खाना है पिज्जा, वो कितना महंगा होता है जानते हो ना? उन पैसों में तो हम घर पे 4 दिन खाना खा सकते हैं। एक और बार ये बात निकली तो ठीक नहीं रहेगा। यूं कहकर गुस्सा करती थी। ये देखकर बेचारा सोमू बहुत दुखी होता था। एक दिन शाम को रिक्शा चलाते हुए सोमू घर लौट रहा था। रास्ते पर पिज्जा शॉप के पास रुककर जेब में पैसे देकर, बेचारे बच्चे कितने दिन से पूछ रहे हैं, आज जो पैसे मिलेंगे उससे पिज्जा खरीदूंगा, जो होगा बाद में देखेंगे, सोचकर पिज्जा शॉप में जाकर पैसे देकर एक पिज्जा खरीदा। उसे लाकर घर पर बच्चों को दिया। बिट्टू, हे पिज्जा पिज्जा, यूं खुशी से चिल्लाया। गुड़िया, ये सपना है या सच है? आहा आहा, पिज्जा, ओहो पिज्जा कहकर दोनों खाकर थोड़ा सा माता पिता को दिए। बिट्टू, देखा ये कितना स्वादिष्ट है, मैंने बोला था ना ये मस्त होगा। यूं कहा। गुड़िया, जितना मैंने सोचा था इसका स्वाद तो उससे भी अच्छा है, फिर से खाते रहने का मन कर रहा है। चमेली, अब बस मुंह बंद करो, फिर बार बार खाने के लिए हम क्या करोड़पति हैं? तुम इसे भूल जाओ, आखिर ये लेकर ही क्यों आया? कहकर सोमू पर गुस्सा हो गई। स्वाद जानकर बच्चे फिर से पिज्जा खाने का जिद किए। चमेली उन्हें डांटती रहती थी। अब बच्चे तो रात को सपने में भी देखने लगे। बिट्टू, पिज्जा पिज्जा, माँ पिज्जा पिज्जा। गुड़िया, अब्बा मुझे भी पिज्जा चाहिए, मुझे भी पिज्जा चाहिए, कहते हुए सपने देखने लगे। ये देखकर सोमू चमेली क्या करे समझ नहीं पाए। सोमू, क्या करूं चमेली, कुछ समझ नहीं आ रहा है, इन्हें पिज्जा का भूत पकड़ लिया है, अब रोज खरीद कर लाने के लिए हमारे पास इतने पैसे कहाँ हैं? तब चमेली, आप उस दिन पिज्जा का स्वाद इन्हें दिखा दिए तो ज्यादा पागलपन चढ़ गया इन्हें। खैर ये नींद मैं सोच रही हूँ उन्हें घर पर ही पिज्जा बनाकर दे देंगे, यूं बोली। सोमू दंग रहकर, घर पर बनाओगी? अरे बनाना आता है क्या? उसमें क्या क्या डालना होगा, कैसे बनाना होगा जानती हो? उसे कोई ओवन में पकाना होता है, वो हमारे पास नहीं है ना। चमेली, वो उस दिन जब खाए ना उसमें क्या क्या डालते हैं वो पता चल गया, और रही बात ओवन की, वो मिट्टी से हम ही बना लेंगे, यूं बोली। सोमू ठीक है कहा। इस तरह दोनों मिलकर एक मिट्टी ओवन को तैयार किए। सोमू जाकर पिज्जा बनाने के लिए सारे सामान लेकर आया। वो लेकर चमेली उस ओवन में पिज्जा बनाने लगी। तभी बच्चे स्कूल से आए। दोनों पिज्जा देखकर आश्चर्य में पड़ गए। चमेली, बच्चों गरम गरम तुम लोगों के लिए बनाई, खाकर बताओ कैसा है, कहकर दी। दोनों खाए। बिट्टू, आहा बहुत स्वादिष्ट है, वो पिज्जा शॉप के पिज्जा से यही अच्छा है, यूं कहा। गुड़िया, हाँ हाँ ये इतने
कितना अच्छा है कि बार बार खाने का मन कर रहा है। ये हमारे लिए अक्सर बनाया करोगी? यूं पूछी चमेली। हाँ क्यों नहीं बेटा, जब तुम लोग चाहो तब बना दूंगी, यूं बोली। बच्चों को सबको खुश देखकर सोमू भी बहुत खुश हुआ।